फिर से एक बार झारखंड में परिवारवाद पर आधारित सरकार, और फिर से एक बार जो इस राज्य में खनिज संपदा की लूट हुई थी, फिर से एक बार दारू घोटाले हुए थे, दारू घोटाले, फिर से एक बार जमीन घोटाले की कहानी दोहराए जाएंगे क्या? ये जनता के प्रश्न है। जनता के प्रश्न ये भी हैं कि बेरोजगार को नौकरी की घोषणा करने वाली सरकार, बेरोजगारी भत्ता देने वाली की घोषणा करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार अत्याचार की घटना इनके कालखंड में हुई थी, सबसे ज्यादा इस राज्य में पलायन की घटना इनके कालखंड में हुई थी हेमंत सोरेन की सरकार में, सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश इनके कालखंड में झेलने का काम किया था, सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासियों को पर आत्मा में प्रहार करने वाली सरकार। इसलिए कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं है। ये तो चुनाव हो रहा है, डर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। डर इसलिए रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 81 विधानसभा में 52 सीटों पर ये पिछड़ गए हैं। आगे भी पिछड़ेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। चंपई सोरेन जी सुलझे हुए नेता है। झारखंड आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। झारखंड पार्टी को गढ़ने में, बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उनके कालखंड में कोई घोटाले नहीं हुए, उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं लगा। क्या कसूर था उनका? उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया गया। इसलिए आदिवासियों का अर्थ केवल एक परिवार से नहीं होता है, और एक परिवार पर आधारित राजनीति करने वाले झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। ये जनता का प्रश्न है, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता का प्रश्न है।